Show me your gun fingers. सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। आज से हमारी सेकंड बुक शुरू हो रही है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। आपकी बुक का नाम भी यही है और जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम भी यही है, राजनीतिक सिद्धांत। अब देखिए, अब राजनीतिक विज्ञान के एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है इसमें और ये क्या नहीं है, इसमें किस तरह से लोग काम करते हैं या कि क्या है राजनीति। देखिए, जो पहले राजनीति पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि राजनीति के बारे में लोगों की क्या सोच है। ज़्यादातर लोगों की यही सोच है कि ये एक तरह का जनसेवा है, जनता की सेवा करना, या फिर ये एक छल कपट का काम है, या फिर ये एक ऐसी है कि एक पेशे की तरह से कुछ लोग पेशे के रूप में देखते हैं इसे। कुछ लोग देखते हैं कि ये तो छल कपट है, इसमें तो ऐसी मारकाट होती है, राजनीति बहुत बेकार है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये इज्जतदार लोगों के लिए नहीं है, ये वैसी और अलग लोगों के लिए है राजनीति। तो इसमें काफ़ी अलग अलग सबकी विचारधारा रहती है कि राजनीति ज़्यादा सबके लिए सही नहीं होती, सबको इसके लिए अपने अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं कि राजनीति फिर क्या है। राजनीति क्या है जाने से पहले हम देखते हैं कि राजनीति क्या नहीं है। अब चले देखते हैं राजनीति में मतलब क्या है। जनसेवा की एक तरह की जनसेवा है, लोग इसे समझते हैं। दाव पेच है कि इसमें लोग दाव पेच खेलते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी सरकार को जिताने के लिए, खुद को जीतने के लिए करते हैं। घोटाले होते हैं इसमें राजनीति में। क्रिकेट खेल में जोड़ तोड़ करना, जैसे कि एक जोड़ तोड़ कर कोई टीम बना देना फिर उसको चलाते रहना, ये राजनीति लोग समझते हैं। कोई व्यक्ति गलत पद का उपयोग करे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अच्छे पद पर आ गया, मंत्री बन गया, तो वो अपने जो रिश्तेदार होंगे उनको भी कोई ना कोई पद दिलवाई देगा, तो उसका क्या गलत उपयोग करेगा। तो इसमें क्या है, ये सब जो है राजनीति नहीं है। ये सब क्या है, राजनीति नहीं है। ये एक तरह के अनैतिकता विचार हो सकती है, एक विचारधारा है ये, पर लेकिन ये सब क्या है, ये राजनीति नहीं है। तो फिर राजनीति है क्या? तो चलिए अब हम देखते हैं कि राजनीति क्या है। अब हम देख लेते हैं कि राजनीति क्या है। देखिए, राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा समूह उनके सदस्यों के बीच भिन्नता में सामंजस्य बिठाने के प्रयास के माध्यम से अनिवार्य सामूहिक निर्णय तक पहुंचते हैं। अब देखिए, राजनीति एक ऐसी एक व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या होता है कि जब कई सारे, अब एक व्यक्ति से तो राजनीति चलती नहीं है, तो कई सारे व्यक्ति मिलकर उसमें कार्य करते हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी समझ होती है सबकी। तो उसमें सबके बीच में सबकी विचार को एक समान बिठाना, एक सामंजस्य लाना, जिससे कि क्या हो, एक सामूहिक निर्णय मिल सके, एक अच्छा निर्णय मिल सके, तो उसी को हम राजनीति कहते हैं। अब इसके मतलब राजनीति में और क्या क्या होता है, इसके और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सरकार कैसे बनती है, ये एक राजनीति है कि सरकार कैसे बन रही है, किस तरह से उसका चुनाव हो रहा है, किस तरह से वो उसमें चुनाव विधानसभा के, लोकसभा के, उसमें किस तरह से चुनाव किए जा रहे हैं। सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार काम किस तरह करती है, लोगों के लिए क्या क्या काम कर रही है वो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, किस तरह से वो कार्य कर रही है। सरकार के कार्य कैसे प्रभावित करते हैं हमें, सरकार के काम कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कोरोना में सरकार अलग अलग नीतियाँ लेके आ रही थी, गरीबों को मुफ्त में खाना मिल रहा था, राशन मिल रहा था, तो ये क्या है, सरकार के कार्य हैं जो हम प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है कि सरकार की नीतियों से सहमति या असहमति। सरकार की जो भी नीतियाँ आती हैं उनसे व्यक्ति सहमत है या नहीं है। जैसे बहस छिड़ती है, आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़ में बहस होती है लोगों के बीच में, तो क्या है वो एक तरीके की राजनीति है कि आप सरकार की किन किन बातों से सहमत हो या किन किन बातों से असहमत हो, कि आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लग रही है। जैसे लॉकडाउन सरकार ने किया, तो आप उसमें अपनी विचारधारा रख सकते हो कि लॉकडाउन सही था या नहीं था, और इससे बेहतर और क्या हो सकता था। तो ये क्या है, ये एक तरीके की राजनीति है कि आप उसमें एक तरह का सुझाव दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ मेडिकल और जो खाने की जो राशन की दुकानें हैं सिर्फ वही खुली हुई थी, तो इसमें और क्या क्या खुल सकता था कि जिससे लोगों को और अच्छा सही से चले ये। तो और जैसे इस तरीके के आप बता सकते थे, इससे सहमत हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। जैसे बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो जैसे अब बच्चों के स्कूल काफ़ी टाइम बाद खुले, तो इसमें आप अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप बच्चों के लिए और स्कूल में जैसे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो इससे अच्छा और क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि आप उस सुझाव से बच्चों की पढ़ाई हो सके। जैसे उसमें क्या सुझाव आया कि ऑनलाइन का हुआ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, ऑनलाइन उनकी क्लासेस होने लगी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ये क्या एक तरह से की राजनीति है, ये है एक तरीके की राजनीति। इसे हम बोलेंगे कि ये राजनीति है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं और उनकी बात भी सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे की बात पता चलेगी
कि कौन कितना सोच रहा है और कौन कितना अच्छा सोच रहा है और अच्छा तरीका लेके आ रहा है। तो ठीक है, ये थी आपकी राजनीति। और अब तक तो अब हमने देखा कि राजनीति क्या है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसे हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, हम अब ये देखेंगे। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। विभिन्न देशों के सामने राजनीतिक समस्या आ जाती है, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, आप कुछ भी काम करेंगे तो ये तो है नहीं कि कोई काम सीधा सीधा होता चला जाएगा, कि उसमें कुछ कमी आए ही ना, कुछ समस्या ही ना आए, कुछ दिक्कत ही ना हो। कुछ ना कुछ समस्या आती है। जब आप कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कि किसी की विचारधारा मिल रही है, किसी की नहीं मिल रही, किसी के समझ में आ रहा है, किसी की नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, राजनीति में भी ये है। अब अलग अलग देश हैं, सब में राजनीति होती है, तो सब में कोई ना क्या है, समस्या आती ही है। अब उन समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? राजनीतिक सिद्धांत की, कि हमें कुछ रूल्स ऐसे जो होते हैं राजनीति के, हमें उस रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे, किस किस के बारे में पढ़ेंगे? स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, इनके बारे में, सामाजिक न्याय, अधिकार, शांति, नागरिकता, राष्ट्रवाद, विकास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और देखेंगे कि कानूनी राज, अधिकारों का बंटवारा, जैसे अधिकार हमारे कैसे बटे हुए हैं, और जो न्यायिक सक्रियता है उसकी किस तरह से पूरी तरीके से जांच होती है, किस तरीके से हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें किस किस तरह की स्वतंत्रता रखी गई है, क्या क्या प्रतिबंध हैं उस स्वतंत्रता में भी, वो बताए जाएंगे। समानता में इक्वालिटी है, हमने फर्स्ट बुक में भी पढ़ चुके हैं, समानता, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के बारे में। और ये सामाजिक न्याय, अधिकार, इन सब के बारे में हमने पीछे फर्स्ट बुक में देखा था। अब हम इस बुक में भी और अच्छे से क्लियरली, अच्छा डीपली जाके समझेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो ये थे आपके राजनीतिक सिद्धांत। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।